डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम होमोजीनियस फंक्शन और यूलर्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ये यूलर्स थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस फंक्शन की बात करते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम किसी फंक्शन को टेस्ट करते हैं कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। तो सबसे पहले ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वाई, कोई हमारे पास फंक्शन है एक्स और वाई में जो इस पर्टिकुलर फॉर्म का है, पॉलिनोमियल की फॉर्म का, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस डॉट डॉट प्लस an y की पावर n। दिस फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n इन x एंड y इफ एवरी टर्म इज ऑफ द सेम डिग्री n। कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर इस फंक्शन की हर टर्म की डिग्री n है, इसकी भी डिग्री देखिए n है, x की पावर n, यहाँ पर x और y दोनों की पावर मिला करके n माइनस 1 प्लस 1 n हो जाती हैं, यहाँ पर भी n माइनस 2 प्लस 2 मिला करके n हो जाती हैं, यहाँ पर भी y की पावर n है। तो हर टर्म की डिग्री n है। इस एक्सप्रेशन में हर टर्म की डिग्री n है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो x और y में है ये होमोजीनियस है और इसकी डिग्री n है। तो हर होमोजीनियस फंक्शन की एक डिग्री होती है और इसे चेक करने के लिए या इसकी डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेट तरीका होता है। और तरीका क्या होता है कि हम फंक्शन f को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, यानी कि या तो ये x अपॉन वाई का फंक्शन हो जाए, x अपॉन वाई का, या y अपॉन x का फंक्शन हो जाए। अब ये एक्स वाई का फंक्शन है तो हम इसमें से x कॉमन ले लें या y कॉमन ले लें। अगर x कॉमन लेते हैं तो ये फंक्शन y अपॉन x का बचना चाहिए। देखिए इसमें से x की पावर n कॉमन लिया तो देखें ब्रैकेट के अंदर हर टर्म में y अपॉन x की पावर आ रही है। यहाँ पर y अपॉन x की पावर 0, 1, इसकी 1, इसकी 2, इसकी n। तो इसकी हर टर्म हमने y अपॉन x की पावर में एक्सप्रेस की है। इट मीन्स दिस इज ए फंक्शन ऑफ y अपॉन x और x की पावर n कॉमन लिया तो ये f y अपॉन x हो गया, ये x की पावर n। अगर f x y का हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये जो n पावर है ये इसकी डिग्री हो जाती है और ये फंक्शन होमोजीनियस बन जाता है। इसी तरह से अगर इसमें से y कॉमन ले लें हम, तो y कॉमन लेने के बाद अगर ये x अपॉन वाई का फंक्शन बच जाए तो y की जो पावर होगी वो इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री हो जाएगी। अब ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन, तो हम इसे इन दो मेथड में किसी भी तरह से चेक कर सकते हैं। पॉलिनोमियल है तो पता लग जाएगा डायरेक्ट, लेकिन अगर नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और साइन कोसाइन ये सब हो सकते हैं, तो हम उन्हें इस तरह से चेक करेंगे, या तो ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये पॉलिनोमियल टाइप के थे, x और y टाइप के। देखिए एफ एक्स वाई में 3 टर्म है, हर टर्म की डिग्री 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई दोनों मिला के पावर 1, यहाँ 2, तो हर टर्म की डिग्री 2 हो गई, तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। और कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। यहाँ पर देखिए इसमें इसकी डिग्री, इसकी पावर 2 है, इनकी पावर 2 मिला करके इसकी पावर 1 हो गई, तो हर टर्म की डिग्री सेम नहीं है, तो ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब देखिए साइन एक्स अपॉन वाई, अब साइन एक्स अपॉन वाई ये एक्स अपॉन वाई का फंक्शन है और बाहर इसके एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, तो एक्स की पावर 0, एन की वैल्यू 0 हो गई है। तो जो हमने बताया था कि होमोजीनियस चेक करने का ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला देखिए कोई सा भी x अपॉन वाई है तो y से डिवाइड किया तो y की पावर n, y की पावर 0 यहाँ पर हो गया, तो उस फॉर्म में आ गया है, तो 0 इसकी डिग्री हो गई है, ये होमोजीनियस फंक्शन। सिमिलरली 10y अपॉन एक्स, वाई x से डिवाइड है तो यहाँ x की पावर 0 लिख सकते हैं जो कि 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो n की वैल्यू 0, होमोजीनियस फंक्शन। इसको देखिए साइन इनवर्स, ये अगर इसे y अपॉन एक्स लेंगे तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से x कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स की पावर 2, 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, लेकिन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स
कैंसिल होकर के x बचेगा, तो ये x इसके अंदर रह गया है, ये x बाहर आना चाहिए था, तो ये x बाहर इसमें से नहीं आ सकता है इसमें, तो अगर ये बाहर आ जाता तो ये y अपॉन x का फंक्शन बन जाता और x की पावर 1 आ जाता, तो ये होमोजीनियस बन जाता, लेकिन नहीं ला सकते बाहर x को, तो ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब देखिए यूलर्स थ्योरम, दिस इज बेस्ड ऑन होमोजीनियस फंक्शन। अगर हमारे पास u कोई होमोजीनियस फंक्शन है n वेरिएबल्स में, जो डिग्री n का है, n वेरिएबल्स में और डिग्री n का है, तब ये ट्रू होती है, इसे कहते हैं होमोजीनियस, ये इसे कहते हैं यूलर्स थ्योरम बेस्ड ऑन होमोजीनियस फंक्शंस। इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, ये हर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, उन्हें उस पर्टिकुलर वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर ऐड कर दिया जाता है, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो सीधे सीधे एन यू के बराबर आ जाती है, वेयर एन इज द डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शंस। तो ये होती है यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शंस। अगर दो वेरिएबल के लिए लिखें इसे, जिसमें x1 x2 हो या xy हो, तो ये बन जाती है x करली यू बाई करली x प्लस y करली यू बाई करली y इक्वल टू एन यू। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, ये देखिए, एडवांटेज की बात करें, क्यों हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। सपोज हमारे पास कोई u फंक्शन था x और y का, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी लेफ्ट हैंड साइड की, तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता, पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ता x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर उसे x से मल्टीप्लाई करते, इसे y से फिर ऐड करते, तब जाकर के उसकी वैल्यू आती। लेकिन अगर हम यूलर थ्योरम का यूज़ करते हैं तो हमें ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एन यू के इक्वल है, तो हमें केवल n पता होना चाहिए। n क्या है, उसकी डिग्री, होमोजीनियस, तो हमें केवल उसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है, हमें ये पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करने पड़ेंगे। ये कभी कभी डिफिकल्ट हो जाते हैं या कुछ मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेट करते टाइम, तो केवल n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेयर u इक्वल टू दिस, तो इसे अगर देखें तो ये 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो हम इसमें सीधा यूलर थ्योरम अप्लाई करें तो इसकी वैल्यू 2u के इक्वल होगी हमारे पास, तो हमें अब पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो सीधा 2u लिख दीजिए, u की वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये इतना। देखिए नया क्वेश्चन हमारे पास है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि u हमारे पास ये है, तो हमें ये चेक करना है कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। तो हमने क्या किया, इसमें से x कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से भी, तो ये x की पावर 1/4 माइनस 1/5, और ये जो बाकी फंक्शन बचता है किसका बच गया, y अपॉन x का, y अपॉन x का, तो x की पावर 1/20 सम फंक्शन ऑफ y अपॉन x, तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया, कितने डिग्री का, 1/20 का। तो यूलर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू एन यू 1/20 आ जाएगी। अब देखिए एक नया फंक्शन हमारे पास है u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। आपको ये इसकी वैल्यू अब साइन 2u के इक्वल शो करनी है। अब देखिए u इतना है हमारे पास, tan इनवर्स को इधर ले जाए तो tan u इतना हो जाता है। अब ये दो फंक्शन हो गए हमारे पास, एक u एक tan u। अब u को देखें तो u तो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, लेकिन tan u ये होमोजीनियस हो गया। कैसे, एक्स क्यूब कॉमन लीजिए, एक्स कॉमन लीजिए, और ये x की पावर 2 बच जाएगा, और ये फंक्शन y अपॉन एक्स का बच जाएगा। तो जबकि ये नहीं इस तरह फॉर्म में लिखा जाएगा, जो x की पावर 2 है tan इनवर्स के अंदर आ जाएगा, वो बाहर आना चाहिए, इसमें ये बाहर आ रहा है इससे, तो ये 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया है tan u। तो अब यूलर थ्योरम हम u पर नहीं लगाएंगे, हम tan u पर लगाएंगे। तो यूलर थ्योरम लिखते हैं, x करली u की जगह tan u आ गया, y करली x प्लस y करली tan u अपॉन y इक्वल टू 2 tan u, जहाँ जहाँ u था वहाँ tan u से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि u होमोजीनियस नहीं था, tan u होमोजीनियस है। अब tan u का पार्शियल डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u और करली u बाई करली x, सिमिलरली sec स्क्वायर u करली u बाई करली y। sec स्क्वायर u को राइट हैंड साइड में ले जाइए, cos स्क्वायर u हो गया, और ये मिलाकर के हो जाता है 2 sin u cos u, और ये मिलाकर के हो जाता है sin 2u, इसकी वैल्यू sin 2u। तो ऐसे सॉल्व कर दें। तो कुछ क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ता है, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो
होमोजीनियस नहीं है, लेकिन कुछ उसका रीअरेंजमेंट कर दें, इधर से उधर ले जाएं किसी फंक्शन को, तो जो नया फंक्शन आ जाएगा वो होमोजीनियस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये भी इसी तरह का है, इसमें लॉग है, अगर इसका एंटी लॉग ले ले तो ये e की पावर u हो जाता है, तो u यहाँ पर होमोजीनियस नहीं है, e की पावर u होमोजीनियस है। तो अब हम यूलर्स थ्योरम होमोजीनियस e की पावर u पर लगाएंगे, तो जहाँ u था वहाँ e की पावर u हो गया, तो e की पावर u करेंगे, उसका डिफ्रेंसिएशन e की पावर u ही होता है, यहाँ पर भी e की पावर u, यहाँ पर भी e की पावर u, इसे कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिए, केवल 2 बचेगा। एक देखिए साइन इनवर्स का एक फंक्शन है ये, साइन इनवर्स को इधर ले जाए, साइन यू हो गया। अब ये होमोजीनियस नहीं है, ये होमोजीनियस हो गया, और इसकी डिग्री कितनी होगी, क्योंकि ऊपर से अंडर रूट एक्स कॉमन लेंगे, नीचे से अंडर रूट एक्स कॉमन लेंगे, तो सेम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्स की पावर 0 बचेगा। तो ये साइन यू फंक्शन है, ये 0 डिग्री का हो गया। तो ये लिखेंगे यहाँ, जहाँ यू था वहाँ साइन यू हो गया, और राइट हैंड साइड में n की जगह 0 हो गया, तो राइट हैंड साइड 0 हो गई है हमारे पास। तो इधर कोस यू से डिवाइड कर दीजिए, तो ये राइट हैंड साइड में 0 बच गया, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो ये था होमोजीनियस फंक्शन, और होमोजीनियस फंक्शन के लिए यूलर थ्योरम क्या होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देख करके आपको इन दो टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप इसके क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। थैंक यू।